राज्यसभा चुनाव में चल रही नाराजगी के बीच कांग्रेस को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से लॉलीपॉप थमा दिया गया है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे और उनके साथ कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे थे और उसके बाद स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की घोषणा कर दी गई है। इस खबर के बाद कांग्रेसी खेमा जो कि काफ़ी नाराज चल रहा था राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर, उस पर क्या असर होगा और क्या यह लॉलीपॉप माना जाए कांग्रेसियों की नाराज़गी को दबाने के लिए हेमंत सोरेन की एक रणनीति, क्या समझा जाए इसको? इसको ऐसे समझिए, बच्चा ट्रीट मांग रहा था अच्छे रेस्टोरेंट में, पिता ने उसको एक्लियर्स देकर मना लिया है फिलहाल। क्लियर एक चॉकलेट, अगर आप मेरे चूँकि गांव के जो दर्शक हैं उनको समझाना जरूरी है कि टॉफी दिया गया है और ये कांग्रेस का बहुत दिनों से डिमांड था। अब इसमें अपनी जीत मान सकती है कांग्रेस, क्योंकि वो लोग अक्सर आरपीएन सिंह से समय से ये कहा जा रहा था कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए। कल जो बैठक हुई थी सीएलपी लीडर आलमगीर साहब, राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष और जो अविनाश पांडे हैं प्रभारी, उनके साथ सीएम हेमंत सोरेन का, तो आज भी उसी तरीके की एक बैठक हुई संकल्प कार्यशाला के नाम। हाँ, वो कि कल भी चलना है, दो दिवस। हाँ, उस बैठक वहाँ जब कार्यशाला खत्म करके ये लोग अचानक सीएम हाउस गए और लगभग 1.25 घंटे ये बैठक चली। उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी थे और जो पार्टी के पूर्व महासचिव हैं विनोद पांडे, उनको वो भी मौजूद थे। तो वहाँ पे एक लिस्ट तैयार किया गया। आखिरकार कल ये तय हो गया था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी अब फाइनल स्टेज में आ जाएगा। तो उसमें गुरुजी को चेयरमैन बनाया गया, मतलब वो अध्यक्ष हैं होंगे, आलमगीर आलम होंगे कांग्रेस के तरफ से, राजेश ठाकुर भी होंगे कांग्रेस की ओर से, और बंधु तिर्की को जगह दी गई है। इसके अलावा जो आरजेडी के एक मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, उनको जगह दे दी गई है। जेएमएम के तरफ से सरफराज अहमद हैं, फिर विनोद पांडे हैं, योगेंद्र महतो हैं और फागू बेसरा वो कार्यकर्ता हैं जिनका नाम चल रहा था राज्यसभा। हाँ, तो उनको भी जगह दिया गया है। तो टोटल ये 9 सदस्यीय हो गया। अगर चेयरमैन को इंक्लूड करें तो ये 9 सदस्यीय कमेटी, अब जैसा अविनाश पांडे ने कहा कि इसकी बैठक भी फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो पहली बैठक होगी वो बहुत जल्द होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। हालांकि कांग्रेस जेएमएम ने कहा कि अभी कोई टेंटेटिव नहीं है हमारे पास कब बैठक होगा, लेकिन अब ये कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी क्या? कोऑर्डिनेशन कमेटी बोर्ड निगम जितना भी बचा हुआ है या बांटने के लिए अभी प्रारंभ नहीं हुआ, वो बोर्ड निगम में तय करेगी। पार्टी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करेगी गठबंधन का, कि क्या होना चाहिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सरकार को कौन सा काम करना चाहिए। लेकिन आप तमाम दर्शकों को बता दें, एक विशेष सूत्रों से खबर पता चल रही है कि सरकार बहुत जल्द बोर्ड निगम से भी पहले एक बहुत बड़ी उपलब्धि लेने जा रही है। वो है जो अनुबंध पे कर्मी हैं उनके लिए एक तोहफा मिलने वाला है, और संभवतः 1 सप्ताह के अंदर, हमको लगता है पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से पहले ही अनुबंध कर्मियों को एक तोहफा मिलेगा राज्य की ओर से। देखिए, दर्शकों को पहले समझाना ये जरूरी है कि दरअसल इस खबर को बताने हम लोग क्यों पहुंचे हैं। आप सबसे पहले ये समझिए कि राज्यसभा चुनाव में दावेदारी जो है कांग्रेस के तरफ से किया जा रहा था, और उसके पीछे का आधार यह बताया जा रहा था कि पिछली दफ़ा जो राज्यसभा का जो चुनाव हुआ उसमें गुरुजी को भेजा गया और इसलिए इस बार का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस को भेजा जाए। लेकिन हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, वो जब दिल्ली गए और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात किए, और उस मुलाकात के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी उत्साहित दिखी झारखंड में खास करके, और झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का जो ट्वीट आया कि आ रही है कांग्रेस, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हो गए और उनको ये लगने लगा कि इस बार जो राज्यसभा का उम्मीदवार होगा वो कांग्रेस पार्टी का होगा। लेकिन हुआ ठीक उसके उलट, और इसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने नाराजगी जताई बंद कमरे के अंदर और मीडिया के कैमरे के सामने भी, दीपिका पांडे, पूर्णिमा नीरज सिंह, इनके अलावे कई ऐसे जो विधायक थे, वो बिल्कुल, तो वो प्रेशर जो है कहीं ना कहीं काम आया। और आप इसको याद कीजिए कि स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी और खास करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जो मांग है बाबा, अविनाश पांडे जब से झारखंड कांग्रेस के प्रभारी बने, शुरुआत से ही जो है उनकी 2 प्रमुख मांगे जो थी
उसको लेकर के भी अविनाश पांडे दबाव बना रहे थे। हाँ, लेकिन तो उस क्या ये मानना चाहे कि विधायकों का जो दबाव था वो अविनाश पांडे कर अपने लिया? ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए कैश कर लिए? नहीं, वो पार्टी के कामों के लिए, क्योंकि उनका ईगो कोई मायने नहीं रखता। जब आप एक बड़े फ्रेमवर्क में देखेंगे तो अविनाश पांडे जो चाहते थे, या मतलब जो पार्टी जो चाहती थी, वो विधायकों के आक्रोश से जो काम कुछ दिन बाद होता या कुछ महीने बाद होता, वो तुरंत हो गया। 2 दिन में ये काम निपट गया, जिसकी मांग कितने महीने से चल रही थी। तो वो आक्रोश विधायकों का काम आया, पार्टी के हित में आया। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि गुस्से का एक और प्रभाव कल देखने को मिलेगा दर्शकों को, जब बंधु तिर्की की पुत्री और जो मांडर की उम्मीदवार हैं, कल जब नॉमिनेशन करेगी, तो ये माना जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नॉमिनेशन के वक्त मौजूद रहेंगे और आरजेडी के भी लोग रहेंगे। तो ये एक मतलब फिर से रीयूनियन करने की कोशिश की गई है कि गठबंधन में सब कुछ वेल है और सबकी सुनी जा रही है। और जहाँ तक ये बोर्ड और निगम वाला है, वो भी मसला शीघ्र ही सॉल्व कर लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चूंकि राज्यसभा चुनाव का जिक्र इसलिए बार बार कर रहे हैं कि सेंटर में वही है और उसको इर्द गिर्द जो है ये सब सारी चीज़ें हुई है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी चर्चा होगी ही। लेकिन आप देखिए कि गठबंधन की सरकार है और सरकार जो है आगे चलती रहे, समन्वय बनी रहे, इसको लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस और जेएमएम के बीच में बयानबाजी चल रहा था कि कौन एक कदम पीछे जाएगा, कि कौन आगे रहेगा इस लड़ाई में। लेकिन जेएमएम जबकि राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारी के बाद अपने आप को फ्रंट पे आगे दिखाने की कोशिश कर रहा था, वैसे में अब जबकि स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के बार बार जेएमएम के तरफ से जब पिछला अगर उनका बयान सुनेंगे तो उसमें जो कहा जा रहा था कि जब पहले ही प्रीपोल अलायंस हुआ है तो स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं बन जाता है। लेकिन इन बयानों के बावजूद अगर विधायकों का प्रेशर और राज्यसभा चुनाव के आसपास का जो समीकरण तैयार हुआ, उसके बाद अगर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी का घोषणा हुआ है, तो यह स्पष्ट है कि जेएमएम भी जो है संगठन और गठबंधन में समन्वय को लेकर के एक कदम पीछे हटा है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in